नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। नया एपिसोड जो एक्सरसाइज के बारे में, जो आपके लंग्स के बारे में और किस तरह से आपको सांस लेना है इसके बारे में हम बताएंगे। इस तरह की एक स्टिक आप ले लीजिए, पतली सी है, जिस पे आप आराम से हल्की और आप इसको होल्ड कर पाएँ। इसको ले करके पीछे की तरफ ले जाइए, इसको इस तरह से फंसा दीजिए, ऐसे करके रख करके सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, सांस लेते हुए पीछे आना है। अगर आपको कोई स्टिक नहीं भी मिल रही है या आप स्टिक से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो आप हाथ को ऐसे पीछे ले जाइए, हाथ को पीछे ले जा कर के आप हाथ को बांध लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को आगे लेके जाना है और धीरे धीरे उसको पीछे लेके जाना है। जब आप पीछे ले जाएंगे तो आपकी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूर्णतः सीधी होनी चाहिए। अगर आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे, जैसे हमने बताया कि सांस को ऐसे करके पीछे ले जाना और ऐसे करके ऐसे ले जाना, तो आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। आपको फेफड़े के लिए, एक्सपेंशन के लिए, फूलने के लिए पूरी जगह, रिब केज जिसके अंदर फेफड़ा बंधा हुआ है, उसको पूरी जगह मिल जाएगी। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, शायद वो बहुत कम लोगों को मालूम है। जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, जो सांस के पेशेंट होते हैं या जो स्मोकर्स होते हैं, समय के साथ कुछ सालों में उनकी धीरे धीरे पैर की मसल्स धीरे धीरे पतली होने लग जाती हैं, हाथ पैर की मसल्स पतली हो जाती हैं और पेट में फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब ये मसल्स बर्न करती हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी चीज़ जलती है तो उनको बाहर से एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मसल्स जलती जब है तो वो वायुमंडल से ना ऑक्सीजन लेकर के शरीर से लेती हैं और हमें बैठे बैठे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। अगर हम कुछ साल पहले एक्सरसाइज से इन मसल्स को प्रिजर्व कर दें, इनको जलने न दें, इन मसल्स को प्रिजर्व कर दें, तो शायद आगने वाले समय पे हमारी सांस तो फूलेगी लेकिन हमें उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसको करने के लिए आराम से आप एक कुर्सी पे बैठ जाएं, अपने आप को रिलैक्स कर लें, पैर को सीधे ऐसे इस तरह से पैर को ऐसे लटका दें। आपका पैर ज़मीन से टच नहीं कर रहा होगा और इस पैर को आराम से सीधे ले जाएं और पीछे ले जाएं, सीधे ले जाएं और पीछे ले जाएं। अगर यहाँ पे अगर हाथ रखेंगे तो ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। इसी तरह दोनों पैर से करना होगा। कुछ समय बाद जब आप इसको कर लेंगे तो किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप में आपको आधा किलो का वज़न मिल जाता है जो पैर में बांध सकते हैं। उसको वज़न को बांध करके आप इसको एक्सरसाइज करेंगे तो ये मसल्स थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होंगी और जैसे जैसे आप इसको करने जाएंगे, इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैर की जो वेट है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो ये मसल्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आराम से हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, पंजों के बल सीधे होंगे और बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे। गहरी सांस मुंह से नाक से लेते हुए ऊपर खींचेंगे और नीचे लेकर आएंगे। धीरे धीरे करके नाक के द्वारा सांस लेते ऊपर जाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे। इन मसल्स के बाद में बैक ऑफ थाई की मसल्स के लिए आराम से ऐसे खड़े हो गए, एक सपोर्ट ले लिया, इसी तरह दूसरे पैर के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन एक्सरसाइज एंड रिहैब। नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग योर फ्रेंडली डॉक्टर्स।